नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा उम्मीद है कि सब कुशल मंगल होंगे। आज हम जो बात करने वाले हैं अपने इस सेशन कक्षा में, तो रीट एग्जाम के लिए हम वार्तालाप करेंगे। और रीट में जो नया टॉपिक जुड़ा था वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020, उसकी हम वार्तालाप करेंगे। तो एनईपी 2020 से लगभग आपको मैं बता दूं 3 से 4% आपको देखने को मिल सकते हैं। 3% आपको अति आवश्यक है कि उसमें नया टॉपिक जुड़ा है तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। तो इस पर हम बात करने वाले हैं और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहने वाले हैं, तो आप बने रहिए। आगे हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। जो प्रश्न है आपका एनईपी, एनईपी की फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहला प्रश्न तो हमारे सामने यही बनता है, एनईपी की फुल फॉर्म क्या है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। 2020 या नई शिक्षा नीति 2020 किसने तैयार की थी, ये हमारा पहला प्रश्न है। तो आंसर देने का प्रयास करें कि ये प्रश्न का क्या आंसर रहने वाला है। सबसे पहले तो एक तो इसका पूरा नाम आपको ध्यान रखना है, फुल नेम आपको ध्यान रखना है, और यह शिक्षा नीति किसने तैयार की थी तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका सीधा आंसर हम बता दें कि कस्तूरी जो रंजन है, ये कमेटी थी, ये समिति, इस समिति ने इसको बनाने की क्या की है, इसका जो प्रारूप है, रूपरेखा है, वो तैयार किया गया है, ये हमें ध्यान रखना है। इससे पहले एनईपी जो बनी थी वो 1986 की थी, और हम बात करें कि उसमें क्या संशोधन करना था तो वो 92 में के आसपास संशोधन भी किया गया, ये भी हमें ध्यान रखना है। अब नई शिक्षा नीति आ गई है, हमारे समय के हिसाब से मांग है, तो इसलिए हमने 2020 को तैयार किया है। एनईपी 2020 के अध्यक्ष के रूप में कौन थे, तो ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। इसका भी आंसर जो क्या रहने वाला है, तो सीधा सीधा है, किसकी अध्यक्षता में की गई, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन है, इनकी अध्यक्षता में इस समिति की अध्यक्षता थी, तो इसका मतलब अध्यक्ष यही रहे थे। दूसरा प्रश्न ऐसे बन सकता है। आगे बात करें शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा का नया पैटर्न क्या रहने वाला है। यानी पहले 10वीं कक्षा करने के बाद 10+2 का जो मॉडल था, यानी माध्यमिक यहाँ तक होता था माध्यमिक, और इसके बाद जो चलता था उसको कहते थे उच्च माध्यमिक, यानी 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं, इसमें आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ता था। अब नया पैटर्न क्या बना है, तो आप जैसे बस नंबर याद रखते हैं तो आप ध्यान रखिए 5+3+3+4, ये पैटर्न आपके रहने वाला है। सर किस तरह से रहने वाला है ये भी बताएं। सबसे पहले 5 साल की बात करें तो इसको 2 चरण होंगे। प्री प्राइमरी की बात करें, जैसे 3 से 6 वर्ष के जो बालक और बालिकाएं होंगे वो जो इसमें इस स्टेज में रहेंगे, जिसको बाल वाटिका कहते हैं। क्या कहते हैं, बाल वाटिका की श्रेणी में इसको शामिल किया जाएगा। कक्षा 1 और 2 यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगी, ये ध्यान रखना है, 2 साल। फिर उसके बाद यानी 7 से 8 साल तक का बालक होगा। फिर 3 वर्ष यानी कक्षा 3 से लेके 4 और 5वीं कक्षा तक वो 3 साल यहाँ पढ़ेगा। उसके बाद कक्षा 6 से लेके 8वीं कक्षा तक यहाँ तक पढ़ेगा। उसके बाद 4 साल में यहाँ पर 2 चरण हो जाएंगे। 9 से लेके 12 तक की जो सब्जेक्ट होगा उसमें आप यहाँ पर आप सब्जेक्ट चूज कर लोगे, यानी आपको आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, ये आपकी कैटेगरी होगी। वो 11वीं कक्षा में चुनते थे, वो 9th क्लास से आपका फाउंडेशन ऐसे हो जाएगा। 4 साल का ये है। तो ये पद्धति आपको कौन से ऑप्शन में दिख रही है, देखिए 5+3+3+4, ये बात करें तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, MHRD जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, MHRD, ठीक है। ये आप इसका जो शॉर्ट फॉर्म है उसका नया नाम क्या रख दिया है, इस MHRD की जगह क्या नया नाम रख दिया गया, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको ध्यान रखना है। इसको नया नाम दिया है शिक्षा मंत्रालय। क्या दिया है भाई, शिक्षा मंत्रालय, इसका नया नाम आपको ध्यान रखना है। तो कहाँ ऑप्शन दिख रहा है आपको, नंबर ए में आपको शिक्षा मंत्रालय ये नाम दिख गया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करने वाले हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे हम, लगभग आधे घंटे की कक्षा होगी। इसके जितने प्रश्न जो बनते हैं महत्वपूर्ण, उस पर हम बात करने वाले हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में सबसे पहले 5 सालों को कौन सी अवस्था के नाम से जाना, 5 साल पढ़ेंगे। मैंने अभी आपको बताया 5 साल पढ़ेंगे तो कौन कौन सी हैं, 5+3+3+4,
ये था, तो ये 5 साल यहाँ पर मैंने 2 टुकड़ों में कर दिए थे, यानी 3 से 6 वर्ष और 7 से 8 वर्ष तक, यानी 3 साल तक वो खेल के माध्यम से सीखेगा और कक्षा 1 और 2 का विद्यार्थी रहेगा, कक्षा और 1-2 पढ़ेगा। तो इसको किस नाम से जाना गया है ये आपको ध्यान रखना है। तो सीधा सीधा है कौन सी वो कहा जाएगा, तो इसको कहेंगे फाउंडेशनल स्टेज, यानी फाउंडेशनल स्टेज का मतलब होता है नींव उसकी क्या है यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी खेल वाली जो बात है वो खेल वाली नींव यहाँ पर रखी जाएगी। तो डी आंसर इसका फाउंडेशनल स्टेज इसको कह सकते हैं। आगे बढ़े, मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करने वाले हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को उसकी मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाएगा, यानी मातृभाषा। देखिए आज वैसे भी मातृ दिवस है, 21 फरवरी में अपनी राजभाषा में होते हैं। मातृभाषा अपनी जो लोकल लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में मातृभाषा है, उसमें पढ़ाया जाना चाहिए। तो कौन सी कक्षा तक उसको केवल मातृभाषा में ही ज्ञान दिया जाएगा, मातृभाषा में ही पढ़ेगा वो, तो कक्षा कौन सी तक होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। 5+3 ये था, तो इसका मतलब हो गया कक्षा 3 वर्ष तो वो हो गया, कक्षा 1 और 2 पढ़ेगा, तो कक्षा 3, 4 और 5, तो इसका मतलब कक्षा 5वीं तक, कक्षा 5 तक वो क्या करेगा, ये अध्ययन करेगा, वो मातृभाषा में करेगा। अगर किसी को हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, तेलुगु है, जो भी मराठी है, वो भाषाएं गुजराती में अध्ययन वो करेगा। आगे बढ़े, एनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहला प्रश्न आपको यही बताया था कि एनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एनईपी का फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशन, क्या होता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्या होता है भाई, पॉलिसी। तो नेशनल एनईपी हो गया, एनईपी ऐसे नाम हो गया, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये इसका राइट आंसर हो गया। नई शिक्षा नीति, क्या हो गया भाई, नई शिक्षा नीति इसका नाम हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसमें किस वर्ग से व्यावसायिक कक्षाएं प्रारंभ होगी। व्यावसायिक कक्षाओं का मतलब है ऐसा कार्य जिसमें आप कहीं ना कहीं क्या कर सकते हो, अपने कौशल आधारित क्या कर सकते हो, आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। कौशल आधारित क्या है, यानी एक प्रशिक्षण क्या दिया जाएगा भाई, प्रशिक्षण दिया जा सकता है। आपको खुद को अपना व्यवसाय चुन सकते हो, जैसे आजकल की आईटीआई वगैरह कक्षाएं होती हैं, वो कक्षाएं भी संचालित होती हैं। तो वो कौन सी कक्षा से आपको ये चीज उपलब्ध होगी, तो कक्षा आपको ध्यान रखना है कक्षा 6 से ये चीजें पहले ही प्रारंभ हो जाएगी। कोई व्यक्ति कौशल आधारित जो प्रशिक्षण लेगा वो कक्षा 6 से ले लेगा। आगे बात करें, नई शिक्षा नीति द्वारा व्यावसायिक क्षेत्र में कितने वर्षों के अध्ययन के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। देखो डिग्री अलग होती है, डिप्लोमा अलग होता है और सर्टिफिकेट अलग होता है। एक शब्द होता है सर्टिफिकेट, यानी इसको सर्टिफिकेट बोलते हैं। एक होता है भाई डिप्लोमा, क्या होता है, डिप्लोमा। एक होती है बेटा डिग्री, क्या होती है, डिग्री। देखो सर्टिफिकेट, जैसे मैं कह दूं कोई काम करना है मुझे, तो 6 महीने का मुझे क्या चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, मैंने कोई काम किया है। और डिप्लोमा चाहिए तो कम से कम उसको ये कह सकते हैं कि 1 वर्ष का मैंने क्या कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है। और डिग्री होती है वो 2 साल की होती है, कम से कम कितने, 2 वर्ष या 3 वर्ष या 5 वर्ष हो सकता है, उसको डिग्री कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना, मैं एग्जाम्पल के आधार पर बता रहा हूँ। तो इसमें आपको ये कहा कि डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा नई शिक्षा नीति में। कोई अगर कोई काम करता है तो इसमें कितने वर्षों का होगा, तो ये कहा जा सकता है डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। तो जैसे नई शिक्षा नीति है तो उसमें डिप्लोमा की जो बात है, मैं ये एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से, क्या है भाई, ये केवल एग्जाम्पल के दृष्टिकोण से है। इसमें हमारा क्या राइट आंसर होगा, तो ये तो मैंने बताया है। तो ये आपको ध्यान रखनी है 2 वर्ष, 2 वर्ष के बाद अध्ययन के बाद डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। सर ये कैसे लिख रहे हैं आप, इधर तो ये बता दिया, ये तो मैंने एग्जाम्पल है आज वर्तमान में जो चल रही है उसके। नई शिक्षा नीति में इसका चेंज हो गया, नई शिक्षा नीति में क्या हो जाएगा भाई, चेंज हो जाएगा। कैसे, 6 महीने या 1 वर्ष होगा, सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। डिप्लोमा 2 वर्ष के बाद व्यावसायिक शिक्षा के लिए कह रहे हैं, और डिग्री हो सकती है 3 या 4 वर्ष या 5 वर्ष। तो ऐसे इनकी वर्ष बढ़ाया जा सकता है, ये भी ध्यान रखना है। 3 महीने में भी सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। तो अलग अलग पाठ्यक्रम में अलग अलग आधार होगा। नई शिक्षा नीति के तहत व्यावसायिक क्षेत्र में यह डिप्लोमा 2 वर्ष के लिए मान्य होगा।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्र और शिक्षकों का अनुपात क्या रहने वाला है? जैसे 40:1 वर्तमान में है, अब आगे क्या रहने वाला है तो ये बता दें कि इसका अनुपात रहेगा कितना, 30:1 रहने वाला है। देखो कुछ ऐसे विशेष क्षेत्र होंगे, विशेष क्षेत्रों में क्या रखा जाएगा, 25:1 रखा जाएगा। विशेष क्षेत्र में ये भी रखा जाएगा। वर्तमान में क्या प्रणाली है, वर्तमान में ये प्रणाली है 40:1 है वर्तमान में। लेकिन अब एनईपी के अनुसार मैं बात करूं, एनईपी के अनुसार, एनईपी 2020 है तो उस एनईपी के अनुसार 2020 के अनुसार छात्र और शिक्षक का अनुपात 30:1 रखा जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके लिए बनाया जाएगा, यानी शिक्षकों के लिए बनाया जाएगा, माता पिता के लिए बनाया जाएगा, बच्चों के लिए बनाया जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखो इस प्रश्न में आपको क्या उत्तर देना है, तो ये जो कार्य है वो केंद्र किसके लिए बनाया जाएगा, भाई शिक्षकों का तो कोई लेना देना ही, इनमें से कोई नहीं, ये कर देंगे अपन। अब ये किसके लिए बनाया जाएगा, या तो माता पिता के लिए बनाया जाएगा या बच्चों के लिए। तो इसके में राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र किसके लिए बनाया, मूल्यांकन किसका करना है, ठीक है, बच्चों का करना है, बच्चों का करना है। तो ये मूल्यांकन करेगा कौन, अपने पेरेंट्स के द्वारा किया जाएगा। तो पेरेंट्स बच्चों के मूल्यांकन के लिए क्या करेंगे, इसमें बच्चों के मूल्यांकन के लिए पेरेंट्स को क्या करना पड़ेगा, माता पिता को उसका मूल्यांकन केंद्र के लिए वहां पर माता पिता जाकर उनका मूल्यांकन प्राप्त करके आ सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो छात्रों के आकलन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया गया, जिसका क्या नाम रखा गया, छात्रों का मूल्यांकन केंद्र बनाया गया, उसका क्या नाम रखा गया, ठीक है। पिछले वाला प्रश्न जैसे बोनस भी हो सकता है, अगर क्या ऐसे प्रश्नों पर आते हैं तो रेट भी लगाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वो क्या कहता है, छात्रों के आकलन के लिए क्या बनाया गया है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा, तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा परख, PARAKH, परख इसको कहते हैं, हिंदी में इसको परख कहा जाएगा। ये इसका नाम मूल्यांकन का केंद्र रखेगा। परख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। परख में P का क्या अर्थ है, परख में क्या है, P का क्या अर्थ निकलता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका P का अर्थ निकलेगा वो परफॉर्मेंस निकलेगा, यहां पर PERFORMANC, परफॉर्मेंस, ये इसका नाम लिखेगा परफॉर्मेंस, यानी उसमें परफॉर्मेंस क्या रही है ये भी ध्यान रखना है। तो बच्चे परख है वो माता पिता उनको बच्चों के परख देखेंगे कि कितना परफॉर्मेंस किया हमारे बच्चे ने, ये ध्यान रखना है। एक शिक्षा का केंद्र है। दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है, दीक्षा एक पोर्टल है जो किससे संबंधित है, नंबर 1 ऑप्शन 4 दे रखे हैं, इसमें आपको बताना है किसके लिए, देश में शिक्षकों के कौशल को विकसित करना। दीक्षा है वो किसके लिए है, तो पहला ऑप्शन ही क्या आ गया, देश में शिक्षकों के कौशल को क्या करना है, विकसित करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और कोई ऑप्शन हमें ऐसा सही नहीं लग रहा, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 15 पे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है, यानी ऐसे 4 कथन हैं जिनमें से कौन सा कथन हमें क्या करता है, प्रस्तावित दिखाई दे रहा है। तो बाल विद्यार्थियों के लिए, कैसे, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने में उच्च संज्ञानात्मक लाभ है, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो गया। जब छोटे बालक होंगे, कौन, बालक और बालिका होंगी, तो उनके लिए बहुत सारे बहुभाषी विकल्प होंगे। बहुभाषी का मतलब है वो अलग अलग भाषाएं बोल सकते हैं और उनका उच्च संज्ञान लिया जा सकता है। तो ये हमारा पहला ही आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 16 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य रहने वाले हैं। इसमें आपको कूट छाटना है, क्या छाटना है भाई, कूट दे रखा है एक तरह से, उस कूट में कौन से कोटेशन आपके सही आते हैं वो आपको बताने हैं। तो सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना, अरे डर पैदा करना है क्या नई शिक्षा नीति का मतलब, ये तो गलत है। अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराव करना, 2 बार उसको पढ़ाना, दोहराव करना, ये सही बात है। अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, ये भी सही बात है। कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर विद्यार्थियों के को समर्थन देना, ये भी अच्छी बात है। तो ऑप्शन देखिए,
ऑप्शन हो गया 2, 3 और 4। कहां है 2, 3 और यहां पर अगर कट हो गया और कहीं दिख रहा है 2, 3 और 4, तो आप खुद लगा लीजिए 2, 3 और 4, और का मतलब एक और है, 2, 3 और 4। ये हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। डर पैदा करना ये तो गलत बात है भाई, डर पैदा थोड़ी करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या सिफारिश करती है, एक भाषा की पाठ्यक्रम का मान्यकरण, बहुभाषावाद, मूल्यांकन का मान्यकरण, क्या हमें ये करता है, तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा भाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है पहले तो आप अपनी मातृभाषा में सिखाइए, बाद में अन्य भाषाओं को भी लागू कर दीजिए। एक भाषा से काम नहीं चलेगा, आपको कम से कम ये 3 भाषा तो हिंदी, इंग्लिश और तमिल, ऐसे बहुत सारी भाषाओं का वो बहुभाषीवाद की बातें करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव क्या है, तो कौन से बदलाव हैं, संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना, फिर दूसरा है बहुभाषिकता से कठोरता लाना, तीसरा ऑप्शन है मानकीकरण के लिए लचीलेपन लाना, चौथा है रचनात्मक मूल्यांकन से योगदान मूल्यांकन की बात करना। तो क्या आता है इसमें, तो सीधा सीधा आंसर बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, तो मानकीकरण से लचीलापन लाना, यानी एनईपी 2020 है वो ये कहता है कि आप शिक्षा में थोड़ा क्या लाओ भाई, लचीलापन लाओ। क्या लाओ, लचीलापन लेके आओ। तो लचीलापन लाने से क्या है, मानकीकरण अच्छे मूल्यांकन होंगे, ओपन बोर्ड एग्जाम भी करवाई जा सकती है। तो इसका मतलब है कि आप लचीलापन लाओगे, बच्चों को ज्यादा शारीरिक और मानसिक तनाव ज्यादा नहीं था, शारीरिक विकास में उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। बच्चे इसमें मानकीकरण का निदान इस तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 18 की बात करें, आगे 19 की बात करें, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्री स्कूल स्तर 3 के लिए उपयोग की गई पारिभाषिक शब्दावली क्या है, यानी तीसरा जो स्टेज है उसकी क्या नाम है, आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, बाल विकास या बाल वाटिका, कौन सा शब्द इसमें उपयुक्त है। तो बहुत अच्छी बात करें, अभी वैकेंसियों की भरमार भी लगने वाली है, तो इसके लिए एक नया शब्द जोड़ा गया है, बाल वाटिका। क्या नाम दिया गया है, बाल वाटिका। अब इसमें बालक क्या करेंगे, यहां पर पढ़ेंगे, क्या करेंगे, शिक्षा का प्री स्कूल स्तर 3 की बात है, तो यहां पर तीन स्तर तक वो चलेंगे, तो इसको नाम दिया गया है बाल वाटिका, नाम दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, जहां बालक क्या करेंगे, खेल के माध्यम से कक्षा 1 और 2 का अध्ययन भी करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शुरुआत कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलाप के अवसर उठाने जाने की बात करती है, कौन से ऐसे बात करती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो पहला ऑप्शन है सृजनात्मकता, जिज्ञासात्मकता, आयु और विकास के अनुरूप, दूसरा मूल्यांकन के आधार, तीसरा विषय आधारित, घर में की जा सकने वाली गृह आधारित। तो इसमें बच्चे को ऑल ओवर डेवलपमेंट करना चाहिए, इसका मतलब क्या है, सृजनात्मकता उसमें अच्छी आनी चाहिए। बच्चा बार बार किसी कार्य को खेल में सीखता है तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति उसके बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है। उसकी आयु का भी ध्यान रखना है, उसकी आयु के अनुसार वो कार्य करेगा, आयु भी ध्यान रखनी है, और विकास के अनुरूप उसको कार्य करना। तो ये सारे ऑप्शन, यानी यहाँ पर ए ऑप्शन के जो पॉइंट हैं वो सभी क्या कर रहे हैं भाई, मैच कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन 20 तक की बात कर ली। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशासित स्कूलों में शिक्षा की संरचना क्या है। मैंने कुछ समय पहले इसकी संरचना बताई है, तो आप इसकी संरचना पहले बता चुका हूं, तो आप और बताइए। बिल्कुल मैं पहले इसकी बात कर चुका हूं। तो कौन से मेथड पद्धति इसमें काम आने वाली है, तो मैंने कहा था एक बस के नंबर याद रखना है 5334। ये इसका मतलब क्या हो गया, 5 + 3 + 3 + 4, ये इसका मेथड पद्धति थी। मैंने कहा था यहां पर 2 स्टेज करनी है, यहां पर 3 वर्ष तक का अलग चलेगा, कक्षा 1 और 2 अलग चलेगा। यहां पर 3 साल तक एक खेल में सिखाई जाएगी, फिर उसके बाद कक्षा कौन सी चलेगी, कक्षा 3, 4 और 5 का अध्ययन करेगा, फिर यहाँ पर कक्षा 6, 7, 8 का अध्ययन करेगा, फिर कक्षा 9, 10, 11 और 12 का अध्ययन करेगा। ऐसे वो 12वीं कक्षा पूरी करेगा, ये भी ध्यान रखना है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है इसमें, आपको ऑप्शन दिख रहा है डी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न से कौन सा कथन प्रस्तावित है, यानी ये पहले भी ऐसा प्रश्न आ चुका है, लेकिन इसमें ऑप्शन थोड़े से अलग हमें नजर आ रहे हैं।
तो इसमें पहली बात करूं तो कौन सा ऑप्शन द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों के उलझन पैदा करता है, उलझन पैदा करेगा, तो ये तो कथन गलत हो गया। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ प्राप्त होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पर विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा, पहले तो आंसर आ चुका है, लेकिन प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने की ऐसा कोई बात नहीं है, मातृभाषा में सीख सकता है, तो ये आंसर गलत हो गया। अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है, बाधक की बात ही नहीं आएगी, बाधक क्यों होगा, तो इसका मतलब बी आंसर इसका राइट आंसर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश में किसके लिए प्राथमिक स्तर की किन भाषाओं को निर्देशित करने के माध्यम से प्रस्तावित करती है, कौन सी भाषा को बढ़ावा देने की बात करती है, तो बहुत अच्छी बात है। ये कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी कहता है कि हमारी खुद की जो भी मातृभाषा है, कोई सी भी भाषा हो उसकी बात करता है। मातृभाषा या घर की भाषा में बच्चे को सिखाना बहुत अति आवश्यक है। घर की भाषा में, मातृभाषा में बच्चा जल्दी क्या करेगा, लर्न करेगा, यानी सीखेगा, तो इसका मतलब मातृभाषा की बात करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य होता है मूल्यांकन का, ये हमें ध्यान रखना है। तो पूरे देश में बच्चों की तुलना करने से उनके मापदंड बताना है, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना है, पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को नापना है, रटने की क्षमता को प्रशिक्षण करना है। नहीं, एनईपी इसका उद्देश्य है बच्चे को, बिल्कुल बच्चे को सीखने की प्रक्रिया में क्या करना है, बच्चे को सीखने की प्रक्रिया में हमें क्या करना है, मदद करनी है। बच्चा क्या सीखता है उस प्रक्रिया में हमें सिखाने में मदद करनी है, ये हमें ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को क्या होना चाहिए। यहां पर भी देखिए, यहां पर भी कूट वाला प्रश्न आ चुका है, कौन से ऑप्शन आपके ठीक हैं, कौन से ठीक नहीं है, ऐसे प्रश्न थोड़े से चारों कथन हमें सोच समझ कर बताने होते हैं, तो हमारा आंसर बहुत अच्छे से निकल के आ जाता है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर केवल पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम या पाठ्य विषय पर केंद्रित होना चाहिए। बिल्कुल ये बात तो थोड़ी हमें सही नजर आती है कि पाठ्यक्रम होना चाहिए। समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, ये थोड़ा कम जच रहा है। अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, बिल्कुल ये बात भी हमें क्या लाती है, कहीं ना कहीं सही पॉइंट लगता है। अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए, बिल्कुल अगर ऐसी बात है तो वो 3 पॉइंट हमें ऐसे सही नजर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 कौन सा ऑप्शन मिल रहा है भाई, यहां पर ऑप्शन नंबर डी हमें करेक्ट नजर आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 25%। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहता है, मतलब क्या कहना चाहता है। 26% ये कहता है कि ऑल ओवर विद्यार्थियों में डेवलपमेंट होना चाहिए, तो इसका मतलब हो गया विद्यार्थी किस तरह से करेंगे, तो विद्यार्थी करेंगे विद्यार्थियों को संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार सही पहचान कर 8 बिंदुओं श्रेणियों पैमाने का क्या करना है, नामांकन करना है। यानी 360 डिग्री एंगल आपको पूरा ऑल ओवर डेवलपमेंट होना चाहिए, सृजनात्मक होना चाहिए, बच्चा का जो मानसिक विकास है वो ऑल ओवर डेवलपमेंट हो, उसकी जिज्ञासा प्रवृत्ति बढ़े, तो ऐसे करके बात करेंगे तो विद्यार्थी की संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास ज्यादा होगा। तो कुल बिंदु उसमें 8 बिंदु दे रखे, उन 8 बिंदुओं को वो पूरा करेगा, ये ध्यान रखना। आगे मैं बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या हमें ऐसा कार्य करें जिससे बच्चे की जो है प्रोत्साहन कर सकें, ये कौन सी पॉइंट इसमें नजर आएगा। तो इसमें सीधा सीधा है अनुभव जनित अधिगम होगा। भाई आपको पहले से नॉलेज है, उसी बात को आप आगे और सिखाने का प्रयास करें। कहीं समालोचनात्मक का मतलब है कुछ जो गलतियां हैं उनको सुधार करें और सही बात का ही आलोचना करनी चाहिए, ऐसे प्रश्न हमें ध्यान रखने। अंतिम पड़ाव पे हैं दिव्यांग स्टूडेंट, जो पीएच कैटेगरी के होते हैं। दिव्यांग छात्रों को शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है, बढ़ावा नहीं दिया गया है, ये हमें ध्यान रखना है, कौन सी बात को वो बढ़ावा नहीं दे रहे हैं 28 में। तो सीधा सीधा ध्यान रखना है, एक विद्यार्थी के लिए एक कक्षा शिक्षा निजी शिक्षक हो नहीं है, और अनिवार्य विशेष शिक्षा की बात है तो बिल्कुल अनिवार्य शिक्षा विशेष की कोई प्रावधान नहीं है। इमारती ढांचा हो, तकनीकी सुविधा हो, ये तो सारी होंगी, लेकिन एक विशेष शिक्षक के लिए विशेष छात्र के लिए अनिवार्य विशेष शिक्षा का कोई प्रावधान एनईपी 2020 में नहीं रखा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आलोचना कैसे 2020 क्या प्रस्तावित करती है,
तो इसमें भी हमें कूट वाला प्रश्न हमें दिखाई देता है, ये हमें ध्यान रखना है। कूट वाला प्रश्न हो गया तो इसमें क्या दिखाई देता है, देखो विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती, बिल्कुल कटौती कर दी गई है, पाठ्यचर्या कम हो गया है। विद्यालयों की पाठ्यचर्या को लचीलेपन की वृद्धि उतना, बिल्कुल लचीला तो बना ही दिया गया है। रटंत अधिगम को महत्व देना, रटंत वाली बात नहीं है लागू भाई, गलत बात है। विवेचनात्मक चिंतन की महत्व देना बिल्कुल सही है। इसका मतलब 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सी बात हमें सही नजर आती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ऑप्शन है, शिक्षार्थी को उसके सीखने के पथ और कार्यक्रमों को चुनने के लिए लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए, नंबर 1। दूसरा है, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग को हितोत्साहित किया जाना चाहिए। रटकर सीखने और परीक्षा के लिए सीखने पर जोर दिया जाना चाहिए। सभी स्तर के एक भाषा का अभ्यास किया जाना चाहिए, ये ऑप्शन हमारे हैं। इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन लग रहा है तो वो ए लग रहा है, शिक्षार्थियों को उसके सीखने के पथ और कार्यक्रम को, यानी मार्गदर्शन चुनने के लिए लचीलेपन प्रदान किया जाना चाहिए। वही वो खुद अपना सब्जेक्ट अच्छे से चुन ले, लचीलापन उसको बनाना चाहिए, फ्लेक्सिबल। तो इसका आंसर हमें कौन सा लगा है, क्वेश्चन नंबर 23 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए, किस बात पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हमें बल देना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। रटकर सीखने की बात करता है या फिर परीक्षाओं के लिए सीखने की बात करता है, संकल्पनात्मक समझ की बात करता है, गैर संदर्भित विषय वस्तु की बात करता है। तो आपको ध्यान रखना है, हमेशा संकल्पनात्मक यानी समझ को क्या करता है, विकसित करता है। इसका आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। नंबर 1 ऑप्शन, आकलन के योगात्मक तरीकों को, प्रत्यास्मरण आधारित विषय निष्ठ प्रकार के परीक्षण को, विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का प्रशिक्षण करना, और डी ऑप्शन है ए और सी दोनों को मिलाकर इसका आंसर बनता है। तो क्या आंसर बनता है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। कैसा लगा हमारा सेशन, ये भी हमें बताना है। हालांकि इसका आंसर मैं बता देता हूं, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका मतलब ए और सी इस करेक्ट आंसर है। आकलन के योगात्मक तरीके और विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशलों को प्रशिक्षण करना। आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, तो रीट के और भी प्रश्न हमारे सामने जो हैं वो हम आपके सामने उपलब्ध करा पाएंगे। हमारे यहाँ पर संस्कार एकेडमी यूट्यूब चैनल है और इसका टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको PDF उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए आगे की कक्षा के लिए आप सभी वेलकम हैं। आज की कक्षा के लिए आप सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।